तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ 10th क्लास का एक क्वेश्चन, हाउ टू राइट रिपोर्ट। रिपोर्ट कैसे लिखें। जैसे इसके पहले की वीडियो में मैंने बताया था कि मैसेज कैसे लिखेंगे, और इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि रिपोर्ट कैसे लिखेंगे। याद रखेंगे, मैसेज है, रिपोर्ट और स्पीच, लेटर और समझो कि एक एप्लीकेशन। ये पांचों खंड ऐसे हैं जो बोर्ड के एग्जाम्स में पूछते ही हैं। तो मैसेज पढ़ा चुका हूँ, मैं बता चुका हूँ तुम्हें लिखने के लिए। आज मैं बताने जा रहा हूँ रिपोर्ट, हाउ टू राइट एनी टाइप ऑफ रिपोर्ट्स। किसी भी प्रकार की रिपोर्ट्स को हम कैसे लिखेंगे ये बताता हूँ मैं। जैसा क्वेश्चन रहता है कि यू आर रोहित, पहले ही बता दिया गया रहता है कि तुम हो कौन। कहता स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, 10वीं कक्षा की एक विद्यार्थी हो रोहित। कह रहा है कि यू हैव विजिटेड द ताजमहल रिसेंटली, अभी हाल ही में तुमने ताजमहल का भ्रमण किया है। तो कहते हैं कि राइट रिपोर्ट टू द सेक्रेटरी ऑन इट। तो अपने उस पर जो ताजमहल का भ्रमण आपने जो किया उस पर अपने सेक्रेटरी को थोड़ा सा एक रिपोर्ट लिखिए। तो रिपोर्ट लिखने का तरीका कि सबसे पहले दाहिने तरफ हम लिखेंगे डेटेड, और डेट के साथ ही डॉट डॉट करेंगे, माने कॉलन देंगे। उसके बाद 22 फरवरी 2018 में लिखा हूँ, तो 18 की जगह हम 22 लिखेंगे बच्चे। और आज की जो तारीख होगी, जिस दिन परीक्षा दोगे तुम, उस तारीख को लिखना है। और अगर तुम्हारी रिपोर्ट में बता दिया कि इतने तारीख को तुम विजिट किए हो या इतने तारीख, तो वो भी मेंशन करेंगे हम लोग। कितने तारीख को लिख रहे हो ये लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग डेटेड 22 फरवरी 2018। ये लिखने का तरीका ये है कि जो भी तिथि हम लिखेंगे, डेट लिखेंगे, जैसे 1 रहेगा तो फर्स्ट हो जाएगा, 2 रहेगा तो सेकंड हो जाएगा, 3 रहेगा तो थर्ड हो जाएगा। जैसे 23 फरवरी होता तो हम क्या लिखते हैं, 23rd। 23 लिखकर आर डी लिखकर और फरवरी लिखते। और यहाँ तो 2018 की जगह हम बदल कर क्या लिख लेते हैं, 2022 लिख लेते। और आज की तारीख में लिखना हो तो आज की तारीख लिखते। जैसे आज 19 जनवरी 2022 को मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो लिखेंगे 19 लिखकर TH लिखते हैं, 19th। उसके बाद JAN लिख कर 2022 लिख देते हैं हम। तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट होता है। अब कहते हैं फ्रॉम में डायरेक्ट उसके नीचे वाले लाइन में हम क्या करेंगे ना, कि उसके ठीक नीचे वाले लाइन में लेफ्ट साइड में हम लिखेंगे फ्रॉम। मतलब लिखने वाला व्यक्ति कौन है। तो तुम हो रोहित तो लिखोगे रोहित। अगर कहता है यू आर रोहित तो रोहित लिखेंगे। यू आर श्याम कहता है तो श्याम लिखते। यू आर घनश्याम कहते हैं तो घनश्याम लिखते। और यदि तुम्हारा कोई नाम नहीं देता तो वहाँ पे किसी का नाम ना लिखकर, अपना नाम भी ना लिखकर, वहाँ पे हम ABC या XYZ लिखते हैं। और लिखते हैं फ्रॉम ABC, और नीचे लिखते हैं क्लास 10, कॉमा जरूर देंगे, DAV हाई स्कूल, कॉमा दे देंगे, या नीचे लिखेंगे गोपालगंज। माने किस जिला के कौन सी स्कूल से किस क्लास का कौन सा लड़का ये लिख रहा है, ये कंफर्म हो जाना चाहिए। सेक्रेटरी महोदय को पढ़ते ही पता चलना चाहिए कहाँ से ये रिपोर्ट आया है। और उसके नीचे लिखेंगे, फिर उसके नीचे वाले लाइन में लेफ्ट साइड में जहाँ हमने ऊपर देख लो फ्रॉम लिखा है एकदम शुरू में, उसी के नीचे लिखेंगे टू लिखने के बाद हम लिखते हैं यहाँ पर कि द सेक्रेटरी DAV हाई स्कूल गोपालगंज। अपने स्कूल के सेक्रेटरी को हम ये रिपोर्ट लिख रहे हैं। तो लिखेंगे किसको लिखना है। अगर जैसे सेक्रेटरी को बुलाए लिखने के लिए तो हम सेक्रेटरी लिखते, प्रिंसिपल को कहता तो प्रिंसिपल लिखते, जिसको भी कहता उसका हम यहाँ पे पद लिख देते, और नीचे उस जगह का नाम लिखकर गोपालगंज लिख लेते। अब रिपोर्ट ऑन, किस चीज़ पे रिपोर्ट हम दे रहे हैं ये इसमें डाल रहे हैं। तो कहता है विजिट टू द ताजमहल, हमने ताजमहल का जो विजिट किया है उसी के बारे में मेरा रिपोर्ट ये जा रहा है यहाँ पर। तो वहाँ लिखेंगे हम लोग डायरेक्ट। उसके बाद फिर जहाँ पे हमने लिखा है रोहित क्लास 10th, उसी के नीचे जहाँ सेक्रेटरी लिखा है ठीक उसी के नीचे, मैंने एक शब्द छोड़कर हम लिखना शुरू करते हैं कि आई हैव जस्ट विजिटेड द ताजमहल। अर्थात लेटर में जो एप्लीकेशन है, रिपोर्ट में, मैसेज में फ़र्क होता है। इसमें भूमिका बांधने की ज़रूरत नहीं है कि मैं यहाँ बहुत कुशल मंगल हूँ, आपकी कुशलता के लिए आशा करता हूँ, जैसे आई एम वेल हियर एंड होप दैट यू विल टू बी द सेम। ये सब कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट मूल पॉइंट पे आएंगे हम लोग। डायरेक्ट लिखेंगे आई हैव जस्ट विजिटेड द ताजमहल, अभी हाल ही में मैंने ताजमहल का विजिट किया था, मैंने वहाँ पर यात्रा किया था। आगरा बिफोर 10 days, मैंने आगरा के ताजमहल का 10 दिन पहले हमने विजिट किया, मैंने यात्रा किया था। एंड वॉच द ब्यूटीफुल ब्यूटनेस ऑफ द ताजमहल इन मून नाइट, और चंद्रमा की रात्रि में, मैंने समझ लो कि जब चांद रात में ही ताजमहल का हमने, उस ताजमहल की सुंदरता का हमने दीदार किया, वॉच किया, मैंने काफ़ी सावधानी पूर्वक हमने देखा। और इस तरीके से रियली वास्तव में इसमें कह रहा है
इससे ध्यान देंगे। अभी इसमें कॉल भी आ गया, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि रियली इट इज़ द बेस्ट क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। वास्तव में ये दुनिया का सबसे अच्छी रचना है। तो इस तरीके से आई बिकेम वेरी ग्लैड टू वॉच इट। मुझे इसे देखकर काफ़ी प्रसन्नता हुई। माई आइज़ वेयर नॉट मूविंग फ्रॉम द ताजमहल। मेरी नज़रें तो ताजमहल से हट ही नहीं रही थी। कह रहे कि वेन आई लुकड इट फर्स्ट टाइम, जब पहली बार मैंने उसे देखा तो हमारी नज़रें ताजमहल से बिल्कुल नहीं हट रही थी। तो इस तरीके से उसके बाद फिर पैराग्राफ एक बार हम लोग चेंज करते हैं। और चेंज करने के बाद से लिखते हैं द ताजमहल इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर इन आगरा। और जब हम गए तो देखिए कि ताजमहल जो आगरा की जो यमुना नदी है उसी के किनारे पर ताजमहल स्थित है। जब भी जाओगे, कोई भी व्यक्ति जाएगा तो देखोगे तो तुम्हें मिलेगा बच्चे, ऑल द इंडियन एंड फॉरनर्स फील वेरी प्लेजेंट मोमेंट टू लुक इट। सभी भारतीय जो थे और जितने विदेशी थे इसे देखकर एक सुखद क्षण का अनुभव कर रहे थे। तो इस तरीके से हम इसको कंप्लीट करते हैं। उसके बाद नीचे फिर 2 लाइन छोड़कर दाहिने तरफ लिखेंगे रोहित क्लास 10। बस इसके बाद हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो ऊपर हमने लिख दिया है, तो यहाँ हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर लिखने हैं तो राइट साइड में लिखेंगे बस। तो इस तरीके से बेहतर ये है कि ये नीचे जो रोहित क्लास 10th है इसको न लिखा जाए, क्योंकि ऊपर हमने लिख दिया है कि रोहित। तो इस तरीके से इतना, अगर मात्र इतना ही देख लो बच्चों कि यहाँ तक अगर लिख लेते हैं तो यही हमारा रिपोर्ट तैयार हो जाता है। नीचे हमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हमारा रिपोर्ट भी तैयार हो गया। अब रिपोर्ट लिखेंगे, जो भी घटना देता है लिखने के लिए हर इवेंट्स के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। आप मूल पॉइंट पे आएंगे, बाकी भूमिका नहीं बनेंगे ये कि प्रणाम सर या हम बहुत अच्छे हैं, आई एम विल हियर एंड होप दैट यू विल टू बी द सेम। ये सब कुछ भी नहीं, मूल पॉइंट पे आओ कि तुम क्या किए, कहाँ गए, जो रिपोर्ट तैयार करना है उसके बारे में लिखोगे। और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं। और यहाँ पे नीचे रोहित क्लास 10th न लिखकर मात्र इतना ही लिखो। और तुम चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और घर पे बैठ के बढ़िया से इसको लिखो। टू यहाँ फ्रॉम से शुरू करेंगे, इतना हमारा रहेगा बच्चों। ये देख लो, मैं तुम्हें बता दूँ और छोटा करता हूँ। ये हो गया, इतना ही हमें लिखना है बस। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको बढ़िया से लिखो एक बार 2 बार। तो हमने मैसेज पिछले वीडियो में दिया था और इस वीडियो में रिपोर्ट दे दिया। अब इसके बाद के वीडियो में हम देंगे स्पीच, हाउ टू राइट स्पीच इन एग्जामिनेशन ऑफ बिहार बोर्ड और एनी बोर्ड्स। तो इसको सीखेंगे हम, तब तक इसको देखो समझो।